संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। ईश्वर आप सभी को सफल करे, ऐसे शुभकामना के साथ आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि हम लोग संस्कृत पेडागॉजी से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आज जो हम हल करने वाले हैं प्रश्न वो है भाषा अधिगम से संबंधित प्रश्न। भाषा अधिगम ऐसा टॉपिक है जिससे प्रश्न बनता ही बनता है। हम ये नहीं कहेंगे कि जो प्रश्न हम उपलब्ध करा रहे हैं प्रश्न वही आएगा, लेकिन प्रश्न का स्वरूप जो मॉडल होगा वो ऐसे ही होगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। यहाँ पर हम लोग सीधा प्रश्न और उसका उत्तर देखेंगे। चलिए, भाषा अधिगमस्य अव्यवाः सन्ति। भाषा अधिगमस्य अव्यवाः सन्ति, सॉरी संति नहीं है, कति यानी कितने हैं। क्या चत्वारा हैं, दो हैं अथवा त्रया हैं। तो जो भाषा अधिगम के अवयव हैं ये कितने हैं? 4 हैं। और कौन कौन से हैं ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए, और ये टॉपिक यदि नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिए। चलिए, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है ब्लूमः कस्य शिक्षण अव्यवस्थ विकासम अकरोत्। जो ब्लूम महोदय हैं वो किस शिक्षण के अव्यवस्थ विकासम अकरोत् यानी किस शिक्षण के विकास किए। उन्होंने व्यक्तिगत अनुदेशन का सिद्धांत दिया इन्होंने, अथवा ऐतिहासिक खोज विधि बताई, या टोली शिक्षण पर इन्होंने विकास किया, अथवा स्वामित्व अधिगम अव्यवस्थ का इन्होंने विकास किया। तो चलिए आप इनमें से बताइए कि कौन सा उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 3। और ब्लूम महोदय के बारे में पढ़ा होगा, अपने साइको में भी पढ़ा होगा, इन्होंने किस पर कार्य किया था, तो किसका विकास किया था। तो प्रश्न संख्या जो आपका 6 है इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा चौथा, स्वामित्व अधिगम अव्यवस्थ। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौशलस्य घटकः न अस्ति। अन्वेषण प्रधान कौशलस्य अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौशलस्य घटकः न अस्ति। अनुबोधन क्रिया, पुनः अनुदेशन प्रविधि, अंतर क्रिया, शैली परिवर्तन, पुनः केंद्रण प्रविधि। बताइए, अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौशलस्य घटका न अस्ति। इनमें से 4 घटक हैं। अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौशल के 4 घटक हैं। अब यहाँ देखिए, आपको एक और जो चीज़ें जैसे आपको पता नहीं होगी इससे ये पता हो जाएगा कि ये तीनों चीज़ें इनके घटक हैं। अब एक नहीं है, जो नहीं है, जो नास्ती वाले टाइप के प्रश्न होते हैं ना, ये अक्सर आप आजकल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 7 और उसका जो उत्तर सही होगा वो आपका कौन सा सही होगा? चौथा, अनुबोधन क्रिया, पुनः अनुदेशन प्रविधि, अंतर क्रिया, शैली परिवर्तन, ये तीनों के तीनों जो आपके हैं ये अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौशल के घटक हैं। लेकिन जो पुनः केंद्रण प्रविधि है ये आपका अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौशल के घटक नहीं है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा अधिगम कथ्यते। चलिए एकदम सिंपल सा सवाल। अधिगमः कथ्यते। अधिगमः कथ्यते अनुभवैः एवं प्रशिक्षणेन व्यवहारं परिवर्तनम। यानी अनुभव के द्वारा एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना है अधिगम, अथवा परिपक्वता द्वारा व्यवहारे परिवर्तनम, अथवा परिपक्वता के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना है। तीसरा कह रहा है व्यवहारे प्रत्येकम परिवर्तनम, यानी व्यवहार का प्रत्येक परिवर्तन करना है, या एते सर्वे। बताइए अधिगम को क्या कहते हैं? अधिगम है क्या? अधिगम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अनुभव एवं प्रशिक्षण व्यवहारे परिवर्तनम, यानी अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना, परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना, व्यवहार में प्रत्येक परिवर्तन करना, अथवा एते सर्वा। प्रश्न संख्या 8 और प्रश्न संख्या का 8 जो सही होगा वो चौथा सही होगा, एते सर्वा। एक चीज और हम आपको बता दें, जब आपको 2 प्रश्न सही लग रहे हैं तो वहाँ पे 2 लगभग सही लग रहे हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो उसमें एते सर्वा ज़्यादातर मारिएगा, क्योंकि तीसरा भी सही होने का ज़्यादा। सीटेट में ज़्यादातर होता क्या है ना, 1 से 2-3 चीज़ें जो है उससे सही होती हैं। और ख़ास तौर पे जो आपका सीडीपी है, सीडीपी में 2-2 क्वेश्चन के 2-2 उत्तर लगते हैं कि ये सही हैं। तो ये आपको, आप चाहे जितना पढ़ लें, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तब तक आपको क्लियर हो ही नहीं पाएगा। मतलब ये जो संदेह बना रहेगा 2 ऑप्शन में कि ये सही होगा कि ये सही होगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या
एक पर आते हैं, ये थोड़ा सा वीडियो उल्टा हो गया था, 1 से लेके 8 तक के प्रश्न थे, लेकिन यहाँ पर 8 तक के प्रश्न पहले आ गए और मतलब पीछे के प्रश्न पहले आ गए और शुरुआत वाले बाद में रखे गए। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है अधिगम साधनम न अस्ति, अधिगम का साधन नहीं है। आकाशवाणी, पुस्तक, फलम, दूरदर्शनम। बताइए आप, अधिगम जो लर्निंग होती है, जो सीखना होता है, आपको कहीं से भी हो सकता है ना। अब देखिए इस टाइप के सवाल तो कितने ईजी हैं कि आपको खुद बिना कुछ पढ़े ही उत्तर मिल जाएगा। अधिगम का साधन नहीं, आकाशवाणी की, आकाशवाणी से आपका अधिगम नहीं होता है? होता है, तो ये सही है। पुस्तकम, पुस्तक अधिगम का साधन नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। दूरदर्शन है अधिगम का साधन? हाँ है, लेकिन आपका जो फल क्या अधिगम का साधन हो सकता है? नहीं ना। फल के अधिगम का साधन है भाई, तुम खाते हो, स्वाद का साधन भले हो सकता है। प्रश्न संख्या 3 आपका जो नहीं है, साधन नहीं है, वो फल नहीं है, इसलिए ये गलत होने के नाते ये आपका सही हो जाएगा, बाकी ये तीनों गलत हो जाएंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है संस्कृत शिक्षण से प्रमुखा समस्या का, यानी संस्कृत शिक्षण की जो प्रमुख समस्या है वो कौन सी है? भेदभावपूर्ण शिक्षण, संसाधना नाम, दोषपूर्ण पद्धति, अशिक्षा। चलिए ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। संस्कृत शिक्षण का प्रमुख समस्या है वो क्या है? भेदभाव शिक्षण, संसाधना नाम, दोषपूर्ण पद्धति अथवा अशिक्षा। प्रश्न संख्या 2 और जो उसका उत्तर सही होगा आपका, दोषपूर्ण पद्धति यदि दिया गया। देखो दोषपूर्ण पद्धति के द्वारा आप किसी भी चीज़ को आप सिखाना चाहोगे तो वो उसमें सीखना जो है थोड़ा टफ हो जाता है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है संस्कृत शिक्षण के लिए। प्रश्न संख्या आपका 2 और इसका उत्तर आपका तीसरा सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि निदानस्य अर्थम अस्ति अधिगम विषयकम काठिन्यम दोषान च दूरीकरणम। निदानस्य अर्थम अस्ति अधिगम विषयकम काठिन्यम दोषान च दूरीकरणम, यानी निदान का जो अर्थ है वो है कि अधिगम विषयक जो काठिन्य या दोष है उसको दूरी करना, ये निदान का अर्थ है। इति परिभाषा अस्ति, ऐसा परिभाषा किसने दिया है? ये अच्छा, जो कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं जो कई लोगों ने दी हैं, लेखकों मतलब राइटर ने, जैसे स्किनर और ब्लूम, कोहलर, इस सब साइकों में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इन सब के जो कथन है, इन सब की जो परिभाषाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका जो सही होगा उत्तर, ये तो खैर सीडीपी की बात होगी, तो हम लोग टॉपिक से थोड़ा इतर हो गए, यहाँ पर ही आते नहीं समय फिर जाएगा। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा। अच्छा, स्पिसन महोदयस्य, सिम्पसन महोदयस्य, ब्राफी महोदयस्य, मार्सेल महोदयस्य, सीवीडी गुड महोदयस्य। तो इसमें जो आपका उत्तर सही होगा, ये थोड़ा सा इतर हो गया प्रश्न, ये थोड़ा टफ लेवल का हो जाएगा यदि परीक्षा में पूछा, क्योंकि जो परिभाषाएं इत्यादि पूछ ली जाती है ना, वो हमेशा जो होता है वो मतलब गलत करने के ज़्यादा चांस रहते हैं। जो बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे हैं उनकी बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्तर, आपका तीसरे का क्या सही हो जाएगा? चौथा उत्तर सही हो जाएगा, सीवी गुड महोदय से हो जाएगा। चलिए प्रश्न, यहाँ व्याख्या जैसी कोई चीज़ नहीं है। प्रश्न संख्या 4 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मुख्य रूपेण कस्य उपरि निर्भरा अस्ति। शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से किसके ऊपर निर्भर होती है? क्रीडानाम, पाठ्यक्रमानाम, बालिके या शिक्षके। शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो मुख्य रूप से क्या खेल पर निर्भर होती है, अथवा पाठ्यक्रम पर निर्भर होती है, अथवा बालक पर निर्भर होती है, या फिर शिक्षक पर निर्भर होती है। प्रश्न संख्या 4 बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, वास्तविक जीवन के लिए भी। तो किस पर निर्भर होती है बताइए आप सभी? प्रश्न संख्या 4 और इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा 3, बालक पर निर्भर करती है। शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वो आप बालक को देखिए कि बालक की अभिक्षमता क्या है, वो किस हिसाब से वो पढ़ सकता है। तो केंद्र बिंदु, हमेशा केंद्र बिंदु में बालक को रखिए, शिक्षक केंद्र बिंदु में नहीं हो सकता। शिक्षक यदि केंद्र बिंदु में हो गया तो वो अपने अकॉर्डिंग करेगा कार्य, और फिर वहाँ पर अधिगम जो लर्निंग प्रोसेस है वो डगमगा जाएगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर सही होगा क्या? बालक को हमेशा केंद्र, कभी भी कोई भी प्रश्न है उसमें हमेशा केंद्र बिंदु बालक को रख के ही प्रश्न हल करिए आप। प्रश्न संख्या 4 का तीसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए यहीं पर
विराम देते हैं और फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। और यदि आपको मेरे द्वारा दिए जा रहे प्रश्नों से लाभ हो रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करिए। नमः संस्कृताय, नमो नमः।